हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रगति लाइब्रेरी में जो बिहार पुलिस का जो जीएस जीके का जो टेस्ट हुआ है, उसमें हम मिलाएंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे कि किसका कितना सही है कितना गलत है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बन रहिएगा। इसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, आप सभी को पता ही है। तो हम पूरे 75 का 75 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितना सही है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और अपना मिलाते रहिएगा कि कौन कौन आप लोगों का सही है कौन गलत है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वेज नहर का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया था? स्वेज नहर जो है फ्रांस के द्वारा क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? मान जो होता है 7 से अधिक होगा, क्योंकि उसका पीएच मान जो होता है क्षारीय होता है। इसका इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है, अर्थात वो क्या होता है क्षारीय होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारहीन गुब्बारे को 200 ग्राम जल में भरा गया तो इसका जल में इसका जो भार होगा क्या होगा? जल में इसका जो भार होगा 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी का स्थापना कब हुआ था? 1949, ठीक है। अगर यहाँ पे यूपीएससी पूछ देगा, यूपीएससी बिहार लोक है ना, तो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इसका स्थापना कब किया गया था? 1926 में, 1926 में किया गया था, ठीक है। चलिए हम कलर चेंज कर लेते हैं 1926 में, ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं 1926 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार जो होता है कैसा होता है? लाल रक्त कणिकाओं का आकार गोलाकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसका है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो ये जो आरबीसी है इसमें क्या होता है? नाभिक नहीं होता है, आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग, ठीक है, निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में जीवाणु जनित रोग है जो है फ्लैग और कुष्ठ रोग दोनों होता है, ठीक है। फ्लैग होता है और कुष्ठ रोग दोनों जो होता है क्या होता है? जीवाणु जनित रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का जो समय है वो 1350 ले 1650 नंबर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है, आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष और 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में से स्वास्थ्य संस्थाओं को पीपीपी मोड पर दिया गया है। निम्नलिखित को बेंजीन से जब हम मिलाएंगे, अटैचमेंट करेंगे, तो उसका जो हिमांक बिंदु जो क्या होता है घटता है, इसका हिमांक बिंदु क्या होता है घटता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानव अधिकार का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में, याद रखिएगा। अद्वैतवाद के जनक कौन थे? अद्वैतवाद, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, अद्वैतवाद के जनक थे शंकराचार्य, ठीक है। भंकराचार्य लिखा गया है, ये गलती से टाइपिंग हो गया है, तो अद्वैतवाद का जनक थे शंकराचार्य। ये शंकराचार्य जो है सागर मंथन के द्वारा बताया गया था ना, कि जो राक्षस लोग थे, कुछ वो लोग थे, देवता लोग थे, तो सागर मंथन हुआ था, अमृत निकला था ना, तो जो अद्वैत लोग जो थे, अद्वैत राक्षस को बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो गुरु कौन थे? शंकराचार्य, उसका जनक थे शंकराचार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने एक कहानी के माध्यम से बताया हूँ, आप लोग याद रखिएगा जैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, लीला सेठ, ठीक है। पहली महिला कौन थी? लीला सेठ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। बीवीआई क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1919 में, ठीक है। 1990 में क्या किया था, दिया गया था 1990 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस नहीं दिया, इसमें दिया है रामचरित्र किसकी रचना है? देखिए, अगर रामचरित्र पूछेगा तो रामचरित्र जो हो जाएगा संध्याकर नंदी का क्या है, संध्याकर नंदी का क्या है रचना है, ठीक है। अगर यही पूछ देगा रामचरित्र मानस किसकी रचना है तो तुलसीदास हो जाएगा। चरित्र में मानस लगा देगा, इसमें इसको रिमूव, मानस रामचरित्र मानस, अगर रामचरित्र मानस हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन थे? भारतीय परिस्थितिकी के जनक कौन थे? रामदेव मिश्र। भारतीय परिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तरी अमेरिका। सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बना था 75 ईस्वी में, ठीक है। 21 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला पहाड़ी जो है किस राज्य में अवस्थित है? सतमाला पहाड़ी जो है किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। सतमाला पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। निम्नलिखित देश में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? 23 का आंसर, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो होता है उस देश में क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को समझा देना चाहते हैं। देखिए, 22 मार्च जो होता है उसको हम जल दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 22 अप्रैल को क्या बोलते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को क्या आते हैं, जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इसको भी याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे सी, केवल सी, क्योंकि ये तो दोनों गलत है। क्योंकि 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस, 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, तो उल्टा लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 25, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में सही कथन, देखिए, वेदरा युद्ध जो होता है 1759 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1759 ईस्वी में हुआ था वेदरा का युद्ध। ओडिवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर सुगाली का युद्ध जो होता है 1612 ईस्वी में हुआ था। पलासी युद्ध जो होता है 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि चारों सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुआ था? 1909 ईस्वी में था। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जी हुई थी, बिल्कुल। मुस्लिम ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जनता। राष्ट्रपति नहीं हो, क्योंकि ये राजनीतिक सत्ता जनता के द्वारा ही क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। ए में दिया है कारण, आर में कारण क्या दिया है, भारत संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, ठीक है। तो ये क्या है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, हो जाएगा बी हो जाएगा। ए सही है तथा आर और ए सही व्याख्या किया गया, ठीक है। इसका आंसर जो है सही है, मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित जो है प्रस्तावना द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुच्छेद 249 किसके अधिनियम से संबंधित है? तो राज्यसभा। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा, ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक
यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाया जाता है? तो हो जाएगा कार्बन। कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा का एसआई मात्रक। देखिए धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, लेकिन इसमें एम्पियर दिया ही नहीं है। मात्रक एम्पियर होता है, इसमें एम्पियर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसको ए से सूचित करते हैं। और ओम जो होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, या विभव या विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और मीटर का लंबाई का जो होता है एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है मीटर। ठीक है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। एम्पियर, इसलिए इसका आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकेगा? बी। ठीक है, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, 3 माह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति इसका निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है निषेचन के सही समय होता है। ठीक है, ये भी सही लिखा, ये भी सही। देखिए तीसरा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है X और Y गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है। ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर जो होता है हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र का सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी जो होता है क्या होता है? उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में होता है, केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 के डी आंसर, जोक तथा केचुआ किस संघ के जीव हैं? जोक तथा केचुआ किस संघ के जीव है? एनेलिडा। एनेलिडा के क्या है? जीव हैं। जोक तथा केचुआ किसके जीव हैं? एनेलिडा। मानव का रक्तदाब, मानव का रक्तदाब जो होता है कितना क्या होता है? आंसर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म पौधा जो होता है 42 का आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43, कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल को। 43 के आंसर सी हो जाएगा। चतुर्थ जो है राज्यसभा और षष्ठ जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, और जो है अष्टम जो है वो संबंधित है भाषा से। ठीक है, और नवम जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहे और क्रोमियम का है, जो क्या है? मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2025 है? कौन? 130। ठीक है, 130 है भारत मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। ठीक है, 2025 में 130 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? दिनेश माहेश्वरी। इनका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मगध एवं अंक के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है? ठीक है, किसके हिस्से में है? निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। मगध एवं अंक के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है? निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में से कौन सी एक फलदार फसल है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ऑप्शन नंबर डी। इसमें सब क्या है? उत्पाद करने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोमंडल तट पे। क्रोमोमंडल तट पे क्या होता है? बहुत भारी वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुल झील कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा कनवार झील।
इसका आंसर हो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? होती है वही बनाती है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला का साक्षरता दर जो होता है 63.82% जो होता है का साक्षरता दर है, ठीक है, 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। पटना में 2013 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सन्याल, ठीक है, सच्चिदानंद सन्याल। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनी समसेन से लेखक थे, कौन? ए, ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। बारदोली, चोरी चोरी और यरवारा और नोआली, देखिए इसको मिलाते हैं,